बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बयान किया कि सुहागरात आखिरकार एक मार्का कल्बोजा क्यों बन जाती है और किस तरह हमारे जो इंसेस्टर्स थे, हमारे बहुत पुराने बाजुदाद जो कि जंगलों में रहते थे, उनके लिए ये कोई मसला नहीं था। जानवरों में भी देखें कोई मसला नहीं होता। यूरोप में भी अब ये कोई इशू नहीं रह गया। इशू है तो हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए। सो हमें ही इस चीज़ के मुतालिक सोचना है और हमने ही अपने लोगों की रहनुमाई करनी है। तो एक ऐसा ना तजर्बाकार जो लड़का है जिसकी कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी लड़की के साथ उसके साथ कोई फ्रैंकनेस नहीं है, अब वो अपने किस तरह अपने ज़हनी रुझान और खौफ जो उसके दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के बैठे हुए हैं कि जैसे कि नफ्स का साइज है या ड्रॉप्स का है, मास्टरबेशन का है, वो उसके दिमाग में है। फिर उसके अलावा जो लड़की है वो अपनी बड़ी मुसीबत में फंसी होती है। बंदे का ख्याल है कि जी परफॉर्मेंस तो उसने करनी है, सब चीज़ उसके कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करेगा? वो तो लड़की से पूछें कि उसका हाल क्या है। वो भी उसी तरह टेंस होती है जैसे कि लड़का टेंस होता है। जैसे लड़कियों के दिमाग में भी बहुत सारी बातें बैठी होती हैं सुहागरात मुतल्लिक, जो कि उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बूढ़ी और जो ख़वातीन होती हैं उनसे सुनी होती हैं। उसमें जो सबसे अहम और बल्कि खौफनाक हद तक जो होती है वो होती है पेन, खौफ, कि ये कितना खौफनाक और कितना मुश्किल और कितना अजियतनाक एक काम है। एक सेक्स जो है, जो एक प्लेयर का एक काम है, जो एक मज़े का काम है, जिसमें इंसान कहता है कि सबसे बड़ा प्लेयर जो दुनिया में है वो यही है, वो उसके लिए, औरत के लिए एक उतना ही तकलीफ दे अमल बन जाता है। इसलिए कुछ लड़कियां जो होती हैं वो बाकायदा एक बीमारी होती है वेजिनिस्मस, उसका शिकार जो होते हैं, क्योंकि वो इतनी फोबिक हो जाती हैं कि उनके जो मसल्स होते हैं वजाना के, वो इतने टाइट हो जाते हैं कि उसमें नफ्स तो क्या सुई भी अंदर डालनी मुश्किल बन जाती है। तो और उनको दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो औरत भी, लड़की भी उसी तरह खौफजदा होती है जिस तरह के लड़का खौफजदा होता है। फिर उनके दिमाग में होता है कि खून कितना निकलेगा, इतना खून ना निकल जाए कि मेरा खून ही मेरे अंदर कम हो जाए, बेहोश ना हो जाऊं। ठीक है। अब और कुछ लड़कियां जो जो समझे कि सेक्सुअली थी कुछ हद तक इन्वॉल्व, अब उनके हाइमन जो है वो रप्चर्ड हैं पहले के, या किसी और वजह से रप्चर हो गया है। अब उनको टेंशन चल रही है कि जी मेरा हाइमन तो है नहीं है, तो जब मैं पकड़ी गई तो बंदे ने तो मेरा क्रियाक्रम कर देना है। तो वो भी अपने एक फियर में इन्वॉल्व होती है। इस तरह लड़कियां जो होती हैं, कई लड़कियों में सेक्स के मतलब बहुत ज़्यादा एक गिल्ट का होता है। सारी उम्र उन्होंने देखा होता है कि जनाब सेक्स एक बहुत खतरनाक गलत चीज़ है, इसके मतलब सोचना भी गलत है। तो यकायक उसे कहा जाता है कि अब एक काम जो कि इंतहाई गुनाह अंगेज है और उसके मतलब कराहत अंगेज है, तो एकदम उसे कहा जाता है कि एक बंदे के सामने बिल्कुल जाके स्टार्क नेकेड हो जाओ और टांगे खोल दो और सेक्स करो उसके साथ। वो भी इंसान है, वो कंप्यूटर तो नहीं है कि एक फाइल खोल के हमने दूसरी लगा दी, खोल दी तो, या मैं एक वीडियो निकाल के दूसरी लगा दी हमने, तो जैसे हम कर सकते हैं। लेकिन वो एकदम उस इतनी बड़ी चेंज उसमें वो भी दिमाग उसका कबूल नहीं कर रहा होता। इस तरह कुछ लड़कियों में सेक्स का एक मसला होता है जिसे कहते हैं हाइपोसेक्सुअल सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि औरत के अंदर सेक्स की डिज़ायर की कमी। ठीक है। ये हाइपोसेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर जो है ये एक बीमारी है। तो जब लड़कियों में ये होती है, और ख़ासतौर पे उन लोगों में जिनकी फैमिली जो है बहुत सख्त किस्म की होती है, उन लोगों में होती है, तो वो उनमें मसला बन जाता है। वो भी सेक्स के लिए वो ज़हनी तौर पर वो तैयार नहीं होती। सो लड़का अपनी जगह पे घबराहट का शिकार है, परेशानी का शिकार है, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके मुंह खुश्क हो रहा है, उसकी दिल की धड़कन जो है वो पसलियां तोड़ के बाहर आ रही है, और लड़की जो है वो अलहदा कांप रही है, उसका अपना बुरा हाल है। तो अब क्या है, इसका मतलब है अब दोनों ही खौफजदा बैठे हैं।
لڑکا اپنی جگہ پہ خوف بیٹھا ہے کہ جناب میں نہ کر پایا تو صبح ولیمہ حرام ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی نے ساری زندگی اس کو تانے دینے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکوں نے دوستوں نے اس کے پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی کیا اسکور رہا ہے، 3 دفعہ یا 4 دفعہ یا 5 دفعہ، کیا کیا حالات کیا، بھابھی کی چیخیں نکلوائیں کہ نہیں نکلوائیں، تو لڑکا اپنی جگہ پہ پریشان ہے، لڑکی ہوتی کہ میرا کیا بنے گا. تو وہ ان کو دیکھ کے نا دونوں دن مجھے ذہن میں ایسے ہے کہ جیسے وہ ایک سرجن ہوتا ہے نا، تو وہ سرجری کے لیے جاتا ہے، تو وہ جو مریض ہوتا ہے وہ بڑا گھبرایا ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، تو دل اس کا دھڑک رہا ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے. تو نرس پوچھتی ہے آپ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو بیچارہ مریض کہتا ہے کہ ایکچولی میری پہلی سرجری ہے جس کی وجہ سے میں اتنا خوف زدہ اور اتنا نروس ہوں. تو ڈاکٹر ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں میری بھی تو پہلی سرجری ہے نا. تو وہ لڑکے کی بھی پہلے ہی سیکس ہو رہا ہوتا ہے اور لڑکی کا بھی پہلے ہی سیکس ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اس مریض اور سرجن کی طرح ان کی وہ جوڑی بن جاتی ہے کہ جنہوں نے اب ایک نے پہلی دفعہ سرجری کرنی ہے اور ایک نے پہلی دفعہ سرجری کروانی ہے. تو خود ہی سوچیں یعنی کہ اس میں کامیابی کس حد تک ہو سکتی ہے. سو اب میں اپنے سیکس کے یعنی کہ جو اصل ٹاپک، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو. آپ میرے چینل ڈاکٹر برکی کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس ضرور کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے گا. ہماری طرف سے علم میں اور شعور میں اضافے کے لیے نئی سی نئی ویڈیو پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ. ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے تک خدا حافظ.